हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आल अकेडमी। इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी में पढ़ाए जाने वाले हिंदी सब्जेक्ट्स यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य क, ख और ग के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स पर नजर डालने वाले हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ध्यान दें, पूरी वीडियो देखने के बजाय जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर आप देखें। नीचे टाइम स्टैम्प गिवन है वीडियो में। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, उस क्वेश्चन पेपर को देखें, समझें और नीचे दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आए हम शुरुआत करते हैं जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी ए यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य क के क्वेश्चन पेपर से, और ये इसका अभी तक का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे उनके भी पीडीएफ लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, उन्हें भी आप अभ्यास के लिए, प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। वो बात अलग है कि हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क पाठ में आपको गिवन है, बिन देसे उपजै नहीं आसा, जो दिसे सो होए बिनासा, बरन सहित जो जापै नाम, सो जोगी केवल निहकाम, पर चौ राम रवै जो कोई, पारस परसै दुबिधा न होई, सो मुन मन की दुबिधा पाई, बिन द्वारे त्रिलोक समाई। या तो इसकी आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे या फिर जो चॉइस में गिवन है इसी पाठ में कि जोग जुगत सिखाए सबे मनो महामुन मैन, चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत नैन, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। ये हो गया आपका क पार्ट जिसमें इंटरनल चॉइस गिवन है। अब हम बात करें ख पार्ट की। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 1 24 मार्क्स कैरी करता है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट 8 नंबर कैरी करता है। तो सेकंड पार्ट देखें। या तो आप इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि मेरा गर्व समय के चरणों पर कितना बेबस लोटा है, मेरा वैभव प्रभु की आज्ञा पर कितना छोटा है, आज उसांस मधुर लगती है और सांस कट है भारी है, तेरे विदाई दिवस पर हिम्मत में कैसी हिम्मत हारी है। या फिर चॉइस में जो गिवन है ये पहले भी पढ़ाया जाता था, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। ये था ख पाठ। और सिमिलरली जो तीसरा पार्ट है ग पार्ट, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। या तो आप ये अटेम्प्ट करेंगे कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा, शिवाजी संग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदीनद, मद गैबरन के रलत है, एल फैल ख्याल भेल खल्क में ग्याल ग्याल गजन की, थेल पेल सैल उछलत है, तारा सो तरन धुर धारा में लगत, जिम थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। या फिर जो चॉइस में गिवन है कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अरात सैन्य सिंधु में सुबांड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बड़े चलो बड़े चलो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे प्रश्न में जो कि 12 मार्क्स कैरी करता है,
आपको पूछा गया है कि हिंदी भाषा के उद्भव का विश्लेषण कीजिए, या फिर चॉइस में ये पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो कि 12 नंबर कैरी करता है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखने को बोला गया है, या फिर जो इंटरनल चॉइस में पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। चौथा प्रश्न देखें, भूषण के पदों की मूल संवेदना का विवेचन कीजिए, या फिर जो चॉइस में पूछा गया है कि बिहारी के अभिव्यक्ति शिल्प पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पांचवा प्रश्न देखें, हिमाद्री तुंग श्रृंग से अथवा बादल को घिरते देखा है कविता के मूल कथ्य पर प्रकाश डालिए। इसमें भी 2 टॉपिक्स गिवन हैं, 2 कविताएं गिवन हैं। इनमें से किसी एक कविता के मूल कथ्य पर आपको प्रकाश डालना है। और लास्ट में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। राजभाषा, रीतिकाल, छायावाद, नई कविता और भारतेंदु युग, ये विषय आपको गिवन है। इनमें से किन्हीं 3 पर आप टिप्पणी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जेनेरिक इलेक्टिव हिंदी बी, हिंदी भाषा और साहित्य ख। ये भी सब्जेक्ट ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखें। इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। पहला प्रश्न कैरी करता है 24 मार्क्स। इसमें 3 पार्ट हैं, क, ख और ग। हर पार्ट में इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। देखें, पहला पार्ट कहता है आपको सर्वप्रसंग व्याख्या करनी है। गुर गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा भेंट जीवत मरे तो पावे करतार। या तो ये अटेम्प्ट करेंगे, या फिर चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष करन मूर कछु अहई, छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। इन दोनों में से किसी एक पर आपको व्याख्या करनी है। उसके बाद ख पाठ देखें, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब को तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। या फिर जो चॉइस में गिवन है, मानव मन को भर देती है दिव्य दीप्ति से, शिव के नदी सी नदिया में पानी पीता, निर्मल नभ अवनी के ऊपर बेसुध पड़ा है, काल काग की तरह ठूंठ पर गुमसुम बैठा। तो इन दोनों में से किसी एक पर आपको व्याख्या करनी है। और इसी तरह ग पाठ में भी 2 ऑप्शंस गिवन हैं, किसी एक पर आपको व्याख्या करनी है। देखें, प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मुहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो इसके पास। या फिर एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ये था गाइस आपका पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट इसमें 12 नंबर कैरी करता है। देखें, इसमें भी हर पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, जैसे कि हिंदी के उद्भव पर विचार कीजिए, या तो ये अटेम्प्ट करेंगे, या फिर भक्ति काल का सामान्य परिचय आपको देना है, ये क पार्ट है। इसके बाद ख पार्ट में बोला गया है कि कबीर के दोहों के आधार पर गुरु का महत्व रेखांकित कीजिए,
या फिर तुलसीदास की भक्ति भावना पर विचार कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में नर हो न निराश करो मन को, इसका आपको प्रतिपाद्य लिखना है, अथवा धूप कविता के आधार पर केदारनाथ अग्रवाल की प्रकृति चेतना को स्पष्ट करने को बोला गया है। और बिल्कुल ऐसे ही लास्ट पार्ट में बालिका का परिचय कविता माँ के हृदय की अभिव्यक्ति है, इस कथन पर आपको विचार करना है, अथवा वह तोड़ती पत्थर कविता में चित्रित श्रमिक जीवन के संघर्ष का वर्णन आपको करना है। और अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर कैरी करता है, इसमें किन्हीं 3 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हिंदी की बोलियां, सगुण काव्य धारा, निराला की श्रमिक चेतना, मैथिली शरण गुप्त की कविता में ओज, केवट प्रसंग की मानवता या फिर प्रगतिवाद, इनमें से किन्हीं 3 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी सी है, यानी कि हिंदी भाषा और साहित्य ग, उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते ही नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। इस वीडियो में आपने जो 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ऑब्वियसली आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इन क्वेश्चन पेपर्स के अलावा जो और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे वे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Alright guys, this is it for this video. If you like the video, please share it with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.